ओम शांति। मैं एक ज्येष्ठ नागरिक गोपाल महाजन सभी ज्येष्ठ नागरिक भाई और बहनों को प्रणाम करके कुछ कहना चाहता हूँ कि जिससे आपको फायदा होगा। अगर आप मेरे विचार से सहमत हो तो लाइक पर क्लिक करें और अब मुझे सहयोग दीजिए। मेरे मन में विचार आता है कि आदमी की उम्र बढ़ी तो वो समझ दे कि इस दुनिया में और कुछ जिम्मेदारी की बाकी है और वो खुशी से उर्वरित आयुष्य अपने परिवार तथा अन्य लोगों के हित में बिताना शुरू करें। वो काम धाम में व्यस्त रहे फिर भी जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन जैसे उम्र बढ़ता है तो आपका शरीर कमज़ोर होने जाता है। इसलिए शरीर तंदुरुस्त रखने की ज़रूरत है। जो मनुष्य शरीर का महत्व जानता है और दूसरे को मदद करने में अपना मन लगाता है वो जीवन की सफलता प्राप्त करता है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो आप अपने सत्कर्म से ईश्वर के समीप जाने के लिए रास्ते पर चल रहे हो, ये समझना। आप अपने जीवन में खुशी लाएंगे और दूसरे को भी सुखी बनाएंगे। जवानी में आपको फुर्सत नहीं मिलती, काम धंधा और परिवार संभालने में आपकी अर्धी जिंदगी खत्म होती है। सारे अनुभव साथ में लेकर आप बुढ़ापो का रास्ता चल रहे हो। उम्मीद बढ़ाओ, मृत्यु की यादें मत करो। अपने परिवर्तन करने का ये समय है। कुछ भी उदासीनता आपके चेहरे पर दिखाना नहीं चाहिए। मेरे ज्येष्ठ नागरिक भाई और बहनों, आप ध्यान में लेना चाहिए कि सिर्फ दो इस इंसान में संगठन में आ गए तो जन्म नहीं लिया। सारे विश्व चलाने वाले एक पंचमहाभूत रचना है। उसी के कारण उस उत्पत्ति स्थिति लय ये तीन अवस्था में सब भविष्य चलता है। शरीर परमात्मा की अवसरूप चेतना है। ये चेतना ही आत्मा है। ये एक दिखाई नहीं देती ऐसी ऊर्जा है, वही प्रेरणा है और वही प्रज्ञा है। वो अमर है और उसके साथ मन बुद्धि चित्त ऐसी अवस्था नया जन्म बालक को प्राप्त होती है। पूर्व जन्म के अच्छे बुरे संस्कार चित्त में आते हैं। शरीर की सभी इंद्रियां हाथ पाय अवयव कमजोर काम करती है। शब्द स्पर्श रस रूप गंध ये संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों के साथ मन के कार्य होते समय पहले आत्मा सोचता है, मन के द्वारा और बुद्धि को आज्ञा देकर शरीर से काम करके लेता है। मैं ये बहुत थोड़े शब्दों में कहा और मनुष्य इतना गहरा में सोचता नहीं है, क्योंकि उसको एक तो समय भी नहीं है और उसको देह से काम करना रहता है। बाह्य रूप से उसको अहम भाव आता है तो वो ये कहने लगता है कि मैं ये करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं खेती करता हूँ, मेरा बंगला मेरी गाड़ी वगैरह वगैरह। उसको अपना देह सब करता है, ऐसा स्वाभिमान होता है। वास्तव में सोचने वाला उसका आत्मा है कि जिसकी प्रेरणा से शरीर काम करता है। आत्मा की सोच गलत तो काम भी गलत होता है, आत्मा सही तो काम भी अच्छा होता है। आत्मा अविनाशी अमर है, शरीर की राख होती है। शरीर नज़र से दिखता है लेकिन आत्मा मन बुद्धि दिखता नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। लेकिन आप जैसे सुगंध फूल का सुगंध लेते हैं लेकिन तो सुगंध तो दिखता तो नहीं है। जैसे आकाश में बादल है, पानी भरे छाए हैं लेकिन उनका पानी को दिखता नहीं है, ऐसे ही आत्मा निर्गुण और निराकार है। आपका बाह्य स्वरूप स्थूल देह और शरीर की अंदर बाजू सूक्ष्म देह। स्थूल देह को जीवात्मा कहते हैं, सूक्ष्म देह को अंतरात्मा कहते हैं। मुख्य बात है आपका शरीर तंदुरुस्त कैसा रहेगा। रक्त प्रवाह होने के कारण आपका शरीर चलता फिरता रहता है। शरीर में 72,000 नाड़ियाँ काम करती है। अनगिनत नसों द्वारा शरीर के कोने कोने में रक्त पहुंच जाता है। रुधिराभिसरण क्रिया लगातार चालू रखना यही निरोगी दीर्घायुष्य की चाबी है। हमारा आहार पौष्टिक बलवर्धक होना चाहिए। पेट की पचन क्रिया से रक्त बनता है। खराब अन्न यकृत से बाहर निकलता है और गुदे द्वार से बाहर निकल जाता है। जो रक्त जमा हुआ वो नसों द्वारा पाँव की अंगुली तक जाता है, फिर यू टर्न लेकर पाँव की पीछे के बाजू से ऊपर चढ़ना शुरू करता है। शरीर के पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, स्नायु है, इनके द्वारा
रक्त मेंदु तक पहुंच जाता है और चेहरे के आगे बाजू से फिर हृदय तक पहुंच जाता है। यह है पंपिंग स्टेशन, जहां फुफ्फुस के लगातार रक्त शुद्धिकरण चालू रहता है। रक्ताभिसरण का पूरा ध्यान आपको हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका शरीर ठीक रखकर आप निरोगी रहे और बीमारी से दूर रहे। बुढ़ापे में निम्नलिखित विषयों पर खास ध्यान रखना चाहिए। पहला एक बात है कसरत करना। जैसा ऊपर कहा कि शरीर में रक्त प्रवाह सभी नसों से चालू रहता है, तो सुबह थोड़ी थोड़ी कसरत करनी है। आपसे दंड बैठक का व्यायाम तो हो नहीं सकता, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि आपके हाथ पाँव नीचे ऊपर फिरा के डील करना, इससे ऊर्जा बढ़ जाती है। मंद गति से चलने वाला रक्त को गति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, स्नायु और नाड़ियाँ प्रफुल्लित होती है। शरीर की हाथ और पाँव की उंगलियां दबाकर अंदर मसाज करो। कहने का मतलब शरीर को हमेशा फ्रेश चलता फिरता रखना, ये अपना काम है। बाहर सुबह के समय थोड़े घूम जाओ, इससे श्वासोच्छ्वास अच्छा रहता है। दूसरी बात है प्राणायाम। प्राणायाम करते समय पहले पूरक, कुंभक, रेचक, इस तरह से दोनों नाकपुरी से शुरुआत करनी चाहिए। पूरक यानी अंदर, कुंभक यानी रोकना और रेचक यानी छोड़ देना। तो ऐसे करके बाएं करके दीर्घ श्वास बाएं बाजू से लेकर कुंभक करके दूसरे बाजू से बहुत ही आस्ते से छोड़ना है। फिर दाहिने बाजू से दीर्घ श्वास लेकर बाएं बाजू से बहुत ही आस्ते आस्ते छोड़ना है। इस श्वासोच्छ्वास प्रकार को अनुलोम विलोम कहा जाता है। यह आपको 2-3 बार करना है। प्राणायाम जिसको मालूम नहीं उसी ने शुरुआत में थोड़ा करके दररोज थोड़ा थोड़ा करना है। प्राणायाम सुबह खाली पेट से ही करना है, घाई से श्वास नहीं लेना है। जहाँ शुद्ध हवा है वहाँ करना बहुत अच्छा होता है। तीसरा आहार का समय। ज्येष्ठ नागरिक खाने ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी पचन क्रिया पहले जैसी नहीं होती है। हम जो अच्छा खाते हैं उससे रक्त तैयार होता है, इसलिए पौष्टिक शुद्ध आहार खाना जरूरी है। थोड़ा फलाहार करना फायदेशीर होता है। मिठाई और मसालेदार चटक बटक पदार्थ कम खाएंगे तो बहुत अच्छा ही रहता है। अभी दूसरी बात, जब आप ध्यान में आ गई तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक मैंने जो पुष्प 1 से पुष्प 4 तक 3 तक जो वीडियो आपने सुने होंगे इसके पहले, तो मेरा प्रयास यह रहा कि ज्येष्ठ नागरिक कितने भी उम्र के हो अपनी उम्मीद न हारे। परमात्मा परमेश्वर हर इंसान की जीवन रेखा तय करता है, तो मौत का तो सवाल ही नहीं है। मौत आपके हाथ में नहीं है। फिर अपने सत्कर्मों से पहले तक पहुँचने के लिए अपना शरीर तंदुरुस्त रखकर मन की खुशी के साथ तैयारी करना सीखे। यही मेरी नम्रता से प्रार्थना है। ओम शांति। भगवान आपको सुखी रखे। ओम शांति।